आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 2 साल का अरसा गुजर गया है। हुकूमत हिंद ने काला कानून लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। उससे जुड़े NRC और NPR, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये सारे जो कवानीन लाए गए, पूरे मज़ाहिब को एक आंख से नहीं देखा गया, तासुब बरता गया, जिसकी वजह से एहतजाज शुरू हो गया। पहले मरकज़ी जो हुकूमत जहाँ है वहाँ पर हुआ, उसके बाद होते होते पूरे हिंदुस्तान में वो एहतजाज फैल गया। इन सारे एहतजाजी मुज़ाहरों में सबसे अहम जो था वो था शाहीन बाग। शाहीन बाग का क़याम तकरीबन 2 साल कबल जो है अमल में आया था, और चूँकि लॉकडाउन हो गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, वरना वो ख़वातीन इतनी मजबूती से डटी हुई थी कि कानून को वापस करवा कर ही दम लेंगी। फिर भी मामला थमा हुआ ज़रूर है, मगर वो कानून लागू हो चुका है, और वो कानून का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कई जो है सिटीज़नशिप दे दिए गए हैं, ऐसी इत्तलात हैं। एहतजाज तो थमा हुआ है, मगर बुझा नहीं ये चिराग। हैदराबाद में लामकान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, और जो है हिस्ट्री को और दूसरे लिटरेरी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पर हैदराबाद की चंद समाजी जहदकार ख़वातीन ने, जो कि CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ जो है डटकर यहाँ पर एहतजाज किए थे, उन ख़वातीन ने मिलकर एक यादगार प्रोग्राम मुनक्किद किया, शाहीन बाग का मेमोरेंडम। इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे उसी समाजी जहदकार खातून जो कि CAA NRC NPR में पेश रही। मेरा मतलब है शीला सारा मैथ्यूज़। शीला सारा मैथ्यूज़ इस आंदोलन कहते हैं या फिर एहतजाज या मुहिम कहते हैं, इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया है। आइए इनसे जानते हैं, ये जो 2 साला मेमोरी या रिमेम्बरेंस किया गया है, इस ताल्लुक़ से ये क्या कहती है। सारा मैथ्यू साहब, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। आदाब। अम, ये जो शाहीन बाग का जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस है, बहुत अहम है, क्योंकि ये पूरा मुल्क में इन डिफरेंट स्टेट्स में ये सेलिब्रेशन हुआ है। दिस वाज अ कंसोलिडेटेड एफर्ट बाय ऑल द एक्टिविस्ट। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अ, एक पीसफुल, हमारा जो भी प्रोटेस्ट था हमेशा पीसफुल ही रहा। जो भी जुल्म हुआ हमेशा स्टेट मशीनरी से हुआ। पुलिस हालांकि तेलंगाना इज नॉट अ बीजेपी रूल स्टेट, फिर हुँ, भी हम लोगों पे बहुत जुल्म हुआ। हम लोग एक फिल्म भी बनाए इस सेलिब्रेशन के लिए, जिसमें हम लोग पूरा जो शाहीन बाग से जो शुरू हुआ और हैदराबाद में वो ये स्ट्रगल कैसे जारी रहा, वो पूरा वो फिल्म में दिखाए हम लोग। और इट्स वेरी क्लियर दैट द पुलिस बहुत हार्श थे हम लोग पर। हुँ, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये सेलिब्रेशन जो है फिर से हम लोग अपने गांधीयन अंदाज में पीसफुली, जो पोएट्री है, स्पीचेस है, खवाली भी रखे हम लोग। हुँ, और इट वाज वेरी नाइस मीटिंग फॉर 2.5 hours। हुँ, और हम लोग को एक 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 ऐसा था, एक जैसे एक स्कूल रियूनियन है हुँ, वैसे लगा हम लोगों को, पूरे एक्टिविस्ट जो मिलके वहां पे आए थे। क्योंकि ये कोविड और लॉकडाउन की वजह से अब पूरा एवरीथिंग इज ऑन द बैक बर्नर। हुँ, शाहीन बाग भी अगर आप देखें तो 101 दिन इट वाज कंटिन्यूइंग, पर लॉकडाउन की वजह से रुकना पड़ा। हुँ, और शाहीन बाग जो है अ, वो एक मिसाल है, एक रिकॉर्ड है कि पूरे बाय द वुमेन। अभी हुँ, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था उसमें, कोई जी, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था उसमें। हुँ, आम ऐसे औरत, नॉट आदमी, आम औरत, आम जो खातून थे घर से निकले,
घर का काम पूरा करके वो लोग शिफ्ट्स में आके बैठते थे वहाँ पे, और ऑफ कोर्स हमारे शाहीन बाग दादीज भी थे वहाँ पे। और आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन आल्सो फॉर द फार्मर्स प्रोटेस्ट। हमारा जो किसानों का आंदोलन चला, धरना चला, जो 1 साल से भी ज्यादा है, आई थिंक दे टुक लॉट ऑफ करेज फ्रॉम द शाहीन बाग प्रोटेस्ट। और वैसे भी वो किसान आंदोलन अभी भी जारी है, सिर्फ धरना रुके सो है, देव गॉन बैक, बट अभी भी कुछ डिमांड्स है। तो सीएए भी यही है। और एक और चीज जो है, जो जनवरी 2020 से इफेक्ट में आया सीएए, पर उनका जो रूल्स है, डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, वो लैप्स हो गया। वो हमेशा 6 महीने में करना चाहिए एक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद, वो तो लैप्स हुआ कोविड के वजह से। बट हम लोग का ये है कि अब देखिए तो ये जो फार्म लॉज रिपील हुआ, तो वो गवर्नमेंट को एक बड़ा धक्का सा लगा। तो अब उन लोगों को ये दिखाने का है कि वो लोग अभी भी स्ट्रांग है, दे आर इन कंट्रोल। तो हम लोग को नहीं मालूम, कभी भी ये सीए का फिर से शुरू हो सकता है, या कोई एंटी माइनॉरिटी राइट जो वो लोग बोलते हैं वो भी शुरू हो सकता है। तो वी डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू। तो आपने बताया कि जो 2 साला जश्न मनाया गया शाहीन बाग के, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरह से आपने, और एक बात बेहतरीन बताई कि किसानों ने भी शाहीन बाग से इंस्पिरेशन लिया है, जिस मजबूती के साथ खवातीन लड़ी थी। तो अब ये मामला तो थमा हुआ है, आगे क्या इसके जो है एक्सपेक्टेशंस हैं? जैसे मैंने अभी कहा दैट वी डोंट नो, अभी फिर से ये शुरू हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट फिर से ये सीए दे कैन ब्रिंग इट अप, क्योंकि ओके। अब उन लोगों को एक सब लोगों को महसूस हो रहा है कि ये किसानों के सामने गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। हम्म तो नाउ दे हैव टू शो दैट वी आर इन कंट्रोल। हम्म तो ये फिर से शुरू हो सकता है। हम्म और अगर शुरू हुए तो हम लोग फिर से सड़क पे आ जाएंगे। हम्म तो हम लोग प्रिपेयर्ड है इसके लिए। ठीक है, हम लोग ठीक है। को मालूम है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म अगर सीए नहीं है तो कुछ एंटी मुस्लिम राइट, एंटी मुस्लिम पोग्राम कुछ भी हो सकता है अभी। हम्म क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है अभी एक बैकफुट पे है। ये जो पूरा इमेज था मोदी और अमित शाह, कोई भी नोबडी कैन स्टैंड अप टू देम। हम्म अब किसानों ने दिखाया हम्म कि कर सकते हैं, अगर हम लोग यूनाइटेड है तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट में ब्रिंग इट अप अगेन राइट। सीए, हमको वो है, हम लोग को वो एक्सपेक्टेशन है, ये हो अच्छा, सकता है। तो ये जो लागू किए जाने की बात हो रही है और लोगों को सिटीजनशिप दिए जा रहे हैं इस कानून के तहत, इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? देखिए दे गिविंग सिटीजनशिप, देखो हमारा वी ऑलवेज हैड अ प्रोविजन, हम लोगों हम्म को प्रोविजन था कि सिटीजनशिप दे सकती हो रेफ्यूजीज को, एनीवन हु इज अंडर दिस थिंग। हम्म वो हमेशा था वहां पे, हमेशा था, होता है। हमेशा था वो। बट हम लोग का मेन ऑब्जेक्शन जो है, um, ये लोग दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स का इतना इन लोगों को ख्याल था, तो देन जो पाकिस्तान में है अहमदियास, हम्म शिया मुस्लिम्स जो है, या बर्मा में देखिए रोहिंग्या मुस्लिम्स हिंदूज, हम्म श्रीलंका में जो है तमिल हिंदूज और क्रिश्चियंस, उस पे कितना उन लोगों को कितना जुल्म हो रहा है। पर ये जो एक्ट है ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों के लिए है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है। हम्म ठीक। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत इसके बारे में हम लोग रिसर्च करें वो टाइम पे, तो हमेशा हम लोग को ये लगा कि मुसलमानों के कंधों पे रख के किसी और कम्युनिटी पे गोली चला रहे। हम्म अगर देखें तो द वंस हु आर गोइंग टू सफर द मोस्ट, हम्म वो होगा शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट, अच्छा। क्योंकि उन लोगों के पास कागजात नहीं है। हम्म मुझे अभी भी याद है जब वो प्रोटेस्ट, हम लोग एकदम प्रोटेस्ट में इतना मसरूफ थे हम लोग। एक बार मुझे मेरे टेलर के पास जाना पड़ा। हम्म टेलर तो मुसलमान है, पर उनके पास एक हिंदू खातून काम कर रही थी। मैं गई तो उन्होंने रोना शुरू करी। बस, हम्म तुम क्यों रो रहे हो? बात भी नहीं कर सकती थी वो। हम्म तो फाइनली मेरा जो टेलर है मेरे को बताए,
नहीं मैडम, आप कुछ करो, बहुत डर खौफ में है, क्योंकि हस्बैंड का कुछ पेपर्स नहीं है, इनके पास पेपर्स नहीं है, बहुत डरे हुए हैं। हम्म। तो एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, सिर्फ मुसलमानों को खतरा नहीं है इसमें, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन देखे तो 16% शेड्यूल कास्ट है, आई मीन 16% शेड्यूल कास्ट, 8% शेड्यूल ट्राइब, 42% BC OBC, तो वो क्या है, मेजॉरिटी है ना। हम्म। और उसके अलावा माइनॉरिटीज जो है 14% फीसद जो मुसलमान है, 2% जो क्रिश्चियंस है। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर होने वाले इसमें। हम्म। अब हमारे गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली, आप बोल रहे सिटीजनशिप दे रहे हैं लोगों को, प्रोविजन है, पर हमारे गवर्नमेंट अब जो है, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हम्म। तो देखिए, अगर आप जी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर किसी ने कोई सवाल उठाया तो सीधा उनको लेके जेल में डाल रहे, हम्म। स्ट्रेट अवे। आपका UAPA, टेररिस्ट एक्ट जो भी है, हम्म। आप 5-6 साल बिना बेल के वहां जेल में सड़ रहे हो बस। फिर अब अगर आप देखें तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो कई मुसलमानों को पहले कुछ राइट्स, बॉम्बे राइट्स या जो भी हुआ, उसमें फंसा दिए जेल में, 17 साल 20 साल के बाद कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है बोल के उनको रिहा कर दिया गया। हम्म। वो 17 साल 20 साल उन लोगों का बर्बाद हो गए। जेल, हाँ, बर्बाद हो गया। तकरीबन पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो दैट इज व्हाट दे डूइंग टू पीपल। हम्म। ये पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग। हम्म। बंद करो। अगर कोई सवाल उठाए, कोई डिसिडेंस है, तो सीधा पकड़ के जेल में डाल रहे, कोई ना कोई केस UPA के अंडर, या कोई टेररिस्ट दिस थिंग, तो NIA विल कम इनटू द सीन इमीडिएटली। और फिर आप जो है 20 साल के लिए जेल में सड़ रहे होंगे, और हम्म। आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप इनोसेंट है। और बहुत सारे केसेस हुआ है ऐसा, जो बहुत सारे मुसलमानों को, जो भी बॉम्बे राइट, जो भी राइट्स है, जेल में पकड़ के डालते हैं। उसके बाद 20 साल बाद कोर्ट जो है ये जजमेंट देता है कि कोई एविडेंस ही नहीं है, उनको हम्म। रिहा किया जाए, पर हम्म। उनका पूरा जिंदगी जो है बर्बाद हो गया है। अब देखिए, आप फादर स्टैन स्वामी का इंस्टेंस देखिए, हम्म। सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग हम्म। का हालत इतना खराब था, पार्किंसंस डिजीज, उनसे गवर्नमेंट को इतना डर था कि उनको लेके जेल में रखना। ही सेड दैट जो भी इंट्रोगेशन है आप स्काइप पे कीजिए, पर उनको बुलाया गया और उनका बेल हमेशा दे रिजेक्टेड इट, और बेचारा आदमी जो है मर गया। मैं सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, क्या वो शख्स से गवर्नमेंट को डर था, या वो शख्स के जरिए लोगों को गवर्नमेंट डराना चाहती है? इट कम्स टू दैट। हम्म। देखिए, फादर स्टैन स्वामी, एग्जाम्पल लीजिए, फादर स्टैन स्वामी ठीक का, ठीक। उनसे क्या डरना? आपको ये डर है कि उन्हों जो है अ, सच का साथ देते हैं, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। अब जब लोग अवेयर हो जाएगा, स्पेशली जो ट्राइबल्स है, अगर आप देखिए, आई ऑलवेज से दिस, जो एक्टिविस्ट ट्राइबल्स के साथ काम करते हैं उनको ज्यादा नुकसान हमेशा होता है, हम्म। क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे रिसोर्सेज है, हम्म। और हमेशा गवर्नमेंट ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम्म। तो जो भी ट्राइबल्स के काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक बड़ा डेंजर है गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर ट्राइबल लोग जो है वो लोग मासूम है, अगर उन लोगों को समझ में आए क्या हो रहा है, उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट बोले तो जो कॉर्पोरेट्स है, इट्स हम्म। मेनली द कॉर्पोरेट सेक्टर, हम्म। उनका नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा यस, सिर्फ चंद लोग हैं जो बाहर आके बात करेंगे, ये सही है, ये गलत है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या, उसमें क्या है, थोड़ा हमारा राइट्स क्या है। थोड़ा जी, पीछे हट के बात कीजिए। हमारा राइट्स क्या है। ओके, वो ये जो चंद लोग है जो बात करते हैं इसके बारे में,
वो इसलिए थ्रेट है क्योंकि वो लोगों को जगा रहे हैं। नहीं तो अगर आप आम आदमी को देखें, वो मसरूफ है अपनी जिंदगी में, कैसे भी कुछ पैसा कमाओ, फैमिली को देखो, टाइम नहीं है उनको। गवर्नमेंट जो चाहे कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जो चाहे कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बाहर आके बात करते हैं, वो लोगों को जगाते हैं। तो इसलिए ये लाजमी है कि इन लोगों के को मेक देम कीप क्वाइट। तो बेस्ट इज उनको जाके कुछ फॉल्स केस में, अगर जर्नलिस्ट को भी देखिए आप, बहुत सारे केसेस है आजकल जर्नलिस्ट का, अगर कुछ रिपोर्ट करे उनके खिलाफ केस फाइल कर रहा है। सिद्दीक कप्पन का केस देखिए आप, वो हाथरस केस रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था, उसमें क्या एंटी नेशनल है, क्या करे वो आदमी, अभी भी जेल में सड़ रहा है वहां पे, बहुत बीमार है। कुछ हुआ सिद्दीक कप्पन का, उसके साथ जो एक अतीकुर रहमान है, उनका हालत बहुत खराब है। टुडे आई वाज लिसनिंग, रोना विल्सन जो है, उनके कंप्यूटर पे एक मैलवेयर पेगासस was put onto his computer. 3 इंटरनेशनल बॉडीज आप बोल चुके हैं कि उनका कंप्यूटर जो है टैम्पर्ड था, फिर भी वो जेल में सड़ रहा है। ये एक्सीलेंट तरीका है। हालांकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो काफी जो है इंसाफ पसंद बातें कर रहे हैं, तो क्या वो इस बात को का नोट नहीं ले रहे हैं कि मासूम अवाम, बेकसूर लोग जेल में सड़ रहे हैं? एक्चुअली ही हैज मेड सम स्टेटमेंट्स, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बनाए, थैंकफुली। अब ही इज मच बेटर देन द अर्लियर वन, एटलीस्ट उनका कुछ कॉन्शियस है। he is talking, he has made some statements, but it is one man. Let us hope that some change will take place. अब ये हालत है हमारे मुल्क में कि अगर एक आदमी भी कुछ कुछ सही बोला, someone in position, that is a great thing for us. Of course. He has spoken out, but I think it'll take a lot because it's just not in the Chief Justice's hands. Okay. हमारा पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या है, कुछ इफेक्टिव ऑपोजिशन है, कुछ भी नहीं है, डेसिमेटेड। और प्रॉब्लम क्या हुआ है आज हमारे मुल्क में, ये है ऑपोजिशन जो भी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग सेक्युलर। अब सब लोग सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रहे हैं, सब लोग। ये 2004 से शुरू हुआ, आप देखें तो, आई मीन हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व वाज ऑलवेज देयर, बट अगर आप देखें तो 2004 इलेक्शंस में सोनिया गांधी गुजरात में कहां से कैंपेन शुरू करी? अंबा देवी टेम्पल से। मेरा कुछ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मस्जिद मंदिर से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा, पर सोनिया गांधी जो जाके गुजरात में से अंबा देवी टेम्पल से कैंपेन शुरू किया, वो मैसेज क्या था उसका? अगर मेरे से पूछे तो मैं यही बोलूंगी, किसको चाहिए हिंदुत्व का कार्बन कॉपी, जब ओरिजिनल हिंदुत्व लोग हैं यहाँ पे। हमारा ऑपोजिशन जो है वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड प्ले कर रहे हैं। इख्तिदार का लालच, सही बात है। अगर कोई एक कार्ड प्ले करके जो है इख्तिदार में आ सकता है और हम बुरी तरीके से खदेड़ दिए जा सकते हैं, तो क्यों ना हम भी वही पाथ अपनाएं और वापस इख्तिदार हासिल करें। क्या यही कोशिश हो रही है? जी, यही कोशिश हो रही है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी किसी पॉलिटिशियंस पे भरोसा मत रखना। अगर आपको पॉलिटिशियंस उनके पॉलिटिशियंस क्या है, पुलिस वाले क्या है, वो लोग सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों का अपने वी मेकिंग देम आवर मास्टर्स। ये राजा, निजाम, नवाब, उनके जमाना सब चले गया, अब ये लोग नए नवाब और निजाम, आई मीन राजा है यहाँ पे। जिस तरह से कवानीन डिजाइन किए जा रहे हैं, जिस तरह चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके अतराफ एक जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, वाई कैटेगरी फोर्स, जेड कैटेगरी फोर्स, जेड प्लस कैटेगरी फोर्स, आप अगर कहीं गुजर रहे हैं तो सारी आवाम थम जाए। किसी को दवाखाने जाना है तो वो मजबूर है,
कोई दफ्तर पे रिपोर्ट करना है तो मजबूर है, सबको रोडों पर रोक दिया है और गुजर रहे हैं, जो है तानाशाह जो कहते हैं आजकल की ज़बान में। तानाशाह मिसयूज्ड वर्ड है, हाँ। मिसयूज ऑफ कोर्स, आई टू डेजिस्ट फ्रॉम यूजिंग दैट, मगर जो तानाशाही जो यूज किए हाँ, बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट, हाँ जी। तानाशाह बहुत अच्छे बादशाह थे, कभी इस बारे में बात करेंगे। मगर ये जो इनकी जुबान में जो तानाशाही है, वो ये खुद अपने लिए रख रहे हैं और आवाम को सड़ने के लिए छोड़ रहे हैं। तो वो किसकी जो गलती है? जो कंगना राणावत को जो सिक्योरिटी दी गई है, वाई सिक्योरिटी, किसके पैसे पे? तो वो किसकी गलती है? आवाम की गलती है। मैं एक बहुत सारी एग्ज़ाम्पल आवाम, बहुत सारी आवाम जो जाहिल रख दी गई है, जो सिर्फ एक बियर की बोतल और हुँ, चंद 100 रुपये देकर उन्हें वोट डालने के लिए खरीदा जा सकता है, अभी भी हो रहा है। तो ऐसे में जो है शऊर कहाँ बेदार होगा, और कब ये अपनी सोच अपना कर जो है इलेक्ट करेंगे? नो, तो ये जो प्रॉब्लम आप बताए, एक बोतल बोतल बियर का और पैसा दिए जाते हैं वोट के लिए, इसलिए आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर दिस नाउ। हम लोग जब वो एंटी सीए टाइम मूवमेंट में हम लोग जब काम कर रहे थे, हम लोग बस्तियों में जाते थे, बात करते थे, सब सुनते थे हम्म, और ये भी बोलते थे, मैडम आप लोग आए, आप लोग इतने बड़े हैं, आप लोग यहाँ पे आके हम लोग से मिल के बात कर रहे हैं, वो सब अच्छी बात। हम्म, अगर एक मीटिंग के लिए बुलाए, उनके हिसाब, उनके कन्वीनियंस के हवाले से हम लोग करें तो भी वो लोग नहीं आते थे। हम्म, एक्सपेक्टेशन कुछ और था। हम्म, पूरे बिगड़े हुए हैं। पैसा दिए तो वो लोग आएँगे। नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बट बहुत हम लोग सोशल वर्कर्स हैं, हम लोग को कहाँ से पैसा है? पैसा दे के किसी को मीटिंग में बुलाने के लिए। तो ये बहुत एक मुश्किल रहा। हम्म, और दूसरी बात, आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। हम्म, 2018 में जो फ्लड्स हुआ केरला में, अगर वो देखें तो बहुत सारे वीडियोस आए थे वहां से केरला में। जो आम आदमी है, अच्छा वहां पे कोई मुस्लिम नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो भी है सब लोग आपस में दे वर हेल्पिंग ईच अदर। हम्म, फ्लड्स के बाद भी जो है मुसलमान जो है एक चर्च में गए, वो पूरा साफ करे। क्रिश्चियन जो है हिंदू टेम्पल मंदिर में गए, पूरा साफ करे, वो सब था वहां पे। हम्म, वो रिलीजियस हार्मनी था वहां पे। और मुझे ये भी याद है कि मुसलमान जो है एक चर्च में जाके पूरा साफ कर रहे थे और नमाज की वक्त हुई थी वहां पे, तो वो जो प्रीस्ट है वहां पे हम्म, परमिशन दिए, आप लोग चर्च में ही नमाज पढ़ लो। हम्म, और वो लोग नमाज पढ़े, वो अलग बात है। हम्म, बट मोर देन दिस, मेरे को जो व्हाट मेड मी हैप्पी वाज कि पूरे जो आईएएस ऑफिसर्स है, मिनिस्टर्स, एमएलए, सब बाहर निकले और मैन्युअल वर्क करे। ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर राइड में आके अच्छा एरियल सर्वे, आजकल वो जो एरियल सर्वे है ना, वो सब नहीं हुआ। हम्म, रोड पे आए, अरे, पानी में निकले और हम्म, काम करे। हम्म, आईएएस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, एमएलए, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर वो लोग नहीं करे तो वहां पर केरला में मार पड़ेंगे इन लोगों को। हम्म, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन आए तो कोई भी वोट नहीं करता तुम्हारे लिए। और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को मालूम है कि वहाँ केरला के जो लोग हैं एजुकेटेड है, लिटरेट है, उनको 100% मालूम है। ख्वानगी है ना वहां पर? जी 100% ख्वानगी है ना? जी। और उनको मालूम है उनका राइट्स क्या है। हम्म, और उनको ये भी मालूम है, आईएएस ऑफिसर जो है माई बाप नहीं है, हमारे टैक्सेस से उनको सैलरी मिलता है, हमारे लिए काम करने वाला है। हम्म, तो उनको सो दे नो देयर राइट्स। हम्म, तो ये लोग भी सीधे ढंग से काम करें। ये नहीं है कि हम लोग आएंगे, पूरा कॉन्वॉय आएंगे, देखेंगे, वो सब नहीं चला वहां पे। हम्म, अगर ये पूरा मुल्क में रेप्लिकेट हो सकता है तो आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज फॉर द होल ऑफ इंडिया। पर उसके लिए एजुकेशन, लिटरेसी, वो जरूरी है। बहुत और अच्छा। इसीलिए जो पॉलिटिशियंस है हमेशा लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं। हम्म, तो एक पैक थोड़ा पैसा दिए तो और एक बोतल दिए तो बस काम खत्म। ठीक है।
इस पुरुमीद नोट पे आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच, आप मेरे को अपॉर्चुनिटी दिए, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो ये थे सारा मैथ्यूज़ जिन्होंने शाहीन बाग के लिए, शाहीन बाग की तरह हैदराबाद में जो है एहतजाज किया, एंटी सीएए प्रोटेस्ट किया, और इन्होंने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने रखे। ख़ास तौर पे इन्होंने ये कहा कि केरला का एग्जांपल इन्होंने दिया कि वहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है, 100% ख्वानगी है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम जिस तरह से ये अपने आप को लॉर्ड्स बना के पेश करते हैं, उस तरह से पेश होने उन्होंने नहीं दिया। ग्राउंड पे आकर उन्होंने काम किया मुसीबत के वक्त, ना कि एरियल सर्वे किया। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में चेंज आना है तो वो है एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूँ तमाम जितने भी जहदकार, तमाम जो है एजुकेशनिस्ट है और जो भी इंटेलेक्चुअल तबका है, इस बात का नोट लेंगे। वैसे वो भी इस बात की सोच रखते हैं, मगर अमली जामा पहनाने की तरफ अगर सख्ती से अमल पैरा हो जाए तो बहुत जल्द एक मुस्बित तब्दीली मुल्क में आ सकती है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।